हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होटल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्लास हमारा प्रोग्रामिंग इन सी से रिलेटेड है। इस क्लास में हम प्रोग्रामिंग इन सी के चैप्टर नंबर 5 विच इज़ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने हमारी क्लास में इसकी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। तो आज के इस पार्ट में हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन होने वाला है वो है 16। ठीक है, इसमें भी हमें क्या है, आपका एक प्रोग्राम आपको राइट करना है जिसके आपके सामने कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि आपको ये सारी स्टेटमेंट्स उसके अंदर ऐड करनी है। तो किस तरीके से ऐड करनी है, देखिए इसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है, इसके अंदर टेम्परेचर को क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट्स में देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्लोटिंग वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है कि जो भी आपके टेम्परेचर जो आप यूज़ करोगे वो क्या है, फ्लोट के अंदर भी वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर इंट का यूज़ ना कर किसका यूज़ किया गया है, फ्लोट का, क्योंकि टेम्परेचर हमसे बोला गया है तो टेम्परेचर हमारा फ्लोट में है। ठीक है, अभी उसके बाद जो हमारा मेन होता है ये है हमारा प्रोग्राम जो हमें राइट करना है। देखो सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या थी, आइफ इफ़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज़ लेस देन 0, कि अगर टेम्परेचर क्या है हमारा लेस देन 0 है तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, आइस प्रिंट होना चाहिए हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो फर्स्ट तो हमने कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पर ये इस तरीके से राइट कर दी है। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई हैं ऊपर की क्योंकि सेम रिपीटे है, तो आप इसको अपने आप ही हर प्रोग्राम में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको प्रोग्राम बताया कि किस तरीके से प्रोग्राम को राइट किया जाएगा। सो फर्स्ट हमने इफ़, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कि अगर टेम्परेचर हमारा 0 से लेस देन है तो वो क्या है, आइस हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। एल्स, दैट मीन्स अगर, उसके अलावा हमारे सामने क्या है, वाटर इफ़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर लाइज बिटवीन 0 एंड 100, अगर हमारे जो भी टेम्परेचर है वो क्या है 0 और 100 के बिटवीन है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन तो हमारा 0 होना चाहिए और लेस देन कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हमारे सामने क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन में हमसे बोला गया है स्टीम इफ़ द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर एक्सीड 100, कि अगर जो आपका वॉल्यूम है, जो भी आपका टेम्परेचर है, अगर वो 100 से अबव होता है, ठीक है, तो हमारे सामने क्या होना चाहिए, स्टीम हमारे सामने क्या है, प्रिंट होना चाहिए। सो 3 कंडीशंस हमें स्क्रीन पर दी गई हैं। ठीक है, 3 कंडीशंस को हमें क्वेश्चन में बोला गया था, तो तीनों कंडीशन को इस तरीके से हमने क्या है अपने प्रोग्राम के अंदर इन्हें राइट डाउन कर दिया। सो इस तरीके से आप क्या है इन्हें अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको एक प्रोग्राम को राइट करना है। ठीक है, जिसके अंदर x की वैल्यू है, इवेल्युएट करना है आपको इस फंक्शन को। इसमें आपको टाइप्स दिए गए हैं, 3 टाइप से आपको इसको प्रोग्राम को राइट करना है। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आपको इसको राइट करना है, एल्स इफ़ स्टेटमेंट में राइट करना है, एंड कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर इसको राइट करना है। सो आइए फर्स्ट पैटर्न में इसको देखते हैं, हमारा नेस्टेड इफ़ के अंदर कि किस तरीके से इसको राइट किया जाएगा प्रोग्राम को। देखिए आंसर क्या होगा आपका इसका, फर्स्ट तो आपका वही जो मैंने आपको बताया कि हर प्रोग्राम में आपको ये चीज़ें क्या है राइट करनी है, आपकी कंपलसरी होती है। देन इंट एक्स वाई क्यों लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई बोला गया है। ठीक है, एक्स वाई हमारी 2 वैल्यूज़ हैं और जिसके अंदर हमें वैल्यू किसकी लेनी है, किसकी वैल्यू रीड करनी है, एक्स की वैल्यू रीड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्लियर स्क्रीन आ गया। देन हमसे प्रिंट में पूछा गया एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी रीड करनी है, x की वैल्यू रीड करनी है, इसके लिए हमने इसको यूज़ किया गया। ठीक है, देन हमारा स्कैनअप हो गया %d एंड x, क्योंकि किस चीज़ को हमें, एक चीज़ की वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू को हमें रीड करना है। ठीक है, एक इंटीजर है, दैट्स वाई %d। देन आपको देखिए यहाँ पे कमेंट्स दिया गया है, द कंपैरिजन पार्ट, एंड देन अगेन कमेंट दिया है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, की यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आप किस स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारी ऐसी कंडीशन कि इफ़ के अंदर भी हमारा एक और इफ़ हो सकता है, एल्स हो सकता है
और एल्स के अंदर भी हमारा इफ़ एल्स हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर इफ़ के अंदर क्या है, एल्स यूज़ किया गया है और एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स को यूज़ किया गया है। तो ये क्या है, हमारी नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को इसमें यूज़ किया गया है। सो अभी किस तरीके से यूज़ किया गया है, देखिए इफ़ x इक्वल्स टू 0, कि अगर हमारा x इक्वल है 0 के तो हमारा y भी क्या होगा, इक्वल होगा 0 के। ठीक है, सो हमारी ये कंडीशन हमें बोली गई थी कि अगर x इक्वल है 0 के, अगर तो y भी हमारा क्या है, इक्वल है 0 के। सो हमारी ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में बोली गई थी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है कि और अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, कि x हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो y इक्वल हमारा 0 नहीं होगा, तो अदर कंडीशन में हमारा क्या है, x क्या दिया है, लोअर देन 0 एंड y -1। देखो -1 है, क्यों, अगर हमारा लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली वो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अगर x हमारा लेस देन 0 है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, y की वैल्यू शो होनी चाहिए हमें -1, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज एल्स, इफ़ के अंदर ही आपका एल्स यूज़ किया गया है। अदरवाइज अगर इस कंडीशन को ट्रू नहीं मानता है ये, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो y की वैल्यू क्या प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे सामने, इक्वल्स टू 1। सो इस स्टेटमेंट में आपका क्या है, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसके अंदर क्या आपका एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है। एल्स इफ़ स्टेटमेंट की एल्स इफ़ के अंदर आपका एल्स इफ़ हो सकता है। ठीक है, इफ़ के अंदर ही एल्स इफ़ का होना। सो सेम इसके अंदर आपकी एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है कि अगर आपकी x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y क्या होगा आपके सामने, -1 प्रेजेंट होगा, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट प्रोग्राम में भी सेम था। अदरवाइज क्या है आपका x अगर 0 है तो y भी क्या होगा, इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y भी इक्वल्स टू 0 है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल नहीं होती है, ट्रू नहीं है, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कंडीशन ट्रू ना होने पर हमारा जो y है वो इक्वल 1 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपका यही था कि अगर आपका कंडीशन फुलफ़िल नहीं होता है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल 1 होनी चाहिए। तो सेम यही आपका ये प्रेजेंट किया गया है। पार्ट सी के अंदर आपका क्या, ऑपरेटर यूज़ करना था। ठीक है, पार्ट सी में आपको कंडीशनल ऑपरेटर बोला गया था, क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ होना चाहिए आपको। ठीक है, सो कंडीशनल ऑपरेटर के लिए क्या है, देखिए आपको किस तरीके से यूज़ करेंगे, यूजिंग ऑपरेटर की यहाँ पे आपने क्या है, कमेंट यूज़ किया गया है। ठीक है, कमेंट यूज़ कर रखा है यूजिंग ऑपरेटर, जिससे कि आपको ये पता चल जाए किस लिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी डाली गई है, इसके अंदर देखिए कंडीशन डाली गई है, क्या डाली गई है आपकी, y इक्वल्स x इक्वल 0 है तो वो किस चीज़ के है। ठीक है, अगर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर x लेस देन 0 है तो हमारा क्या होगा, तो ये क्या होना चाहिए, हमारा y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। दैट मीन्स ये आपके सामने क्या है, कंडीशंस डाली गई कि अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, कि अगर ये है तो हमारे सामने ये होना चाहिए और अगर ऐसा है तो हमारे सामने ये होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपके सामने कंडीशन प्रेजेंट कर दी गई है, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर आपको यूज़ करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, सो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ इनपुट बाय द यूज़र, की सेलर के जो यूज़र है उसके थ्रू क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को डाला गया है। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द सेलर हैज़ मेड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, कि आपको प्रोग्राम राइट करना है कि अगर उसको प्रॉफिट होता है या फिर उसको लॉस होता है। ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट ही मेक्स और लॉस, ऑल्सो आपको ये भी डालना है कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं। सो वही आपका यहाँ पर आपका कमेंट यूज़ किया गया है कि आपने प्रोग्राम में क्या फाइंड किया है, प्रॉफिट और लॉस आप इस प्रोग्राम के अंदर फाइंड कर रहे हो। सो आपको वो हिंट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, देन आपका वही सभी प्रोग्राम को राइट करने से पहले आपकी जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं,
देन आपका क्या है फ्लोट, देखिए फ्लोट, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है वो क्या है पॉइंट्स में भी हो सकता है, डेसिमल नंबर में भी आ सकता है आपका जो प्रॉफिट है, लॉस है, ठीक है। तो इसमें फ्लोट पहले से ही आपका यूज़ किया गया है। सीपी दैट मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस, एसपी दैट मीन्स आपका सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। तीन चीज़ों को हमने इसके अंदर मेज़र करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उसका सेलिंग प्राइस क्या था और उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट या फिर लॉस, कि कितना उसे लॉस हुआ है। देन आपका क्लियर स्क्रीन, देन एंटर। प्रिंट एफ है दैट मीन्स आपसे पूछा जाएगा एंटर द कॉस्ट प्राइस। प्रिंट एफ दैट मीन्स आपके सामने स्क्रीन पर जो प्रिंट होगा, आपके सामने जो वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, एंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, की आपका जो भी आइटम था उसका कॉस्ट प्राइस कितना है या फिर सेलिंग प्राइस कितना है। देन परसेंट एफ दैट मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू, एफ किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्लोटिंग के लिए, सीपी और एसपी जो आपसे पूछा जाएगा। देन प्रॉफिट का आपके सामने प्रॉफिट डाला गया, प्रॉफिट का फॉर्मूला मेंशन किया गया है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। और अभी यहाँ पर कंडीशन डाली गई है, इफ़ प्रॉफिट ग्रेटर देन ज़ीरो, कि ज़ीरो से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो होगा तो हमारा क्या है, इक्वल हो जाएगा, तो हमें ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना फिर हमें लॉस हुआ है अगर वो इक्वल ज़ीरो होता है। तो इसलिए ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा ज़ीरो से। अगर ऐसा है तो हमारे सामने प्रिंट होना चाहिए प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है, ठीक है। और अगर वो हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स अगर लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, कि ज़ीरो से कम जा रहा है, दैट मीन्स हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर सपोज़ आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस भी 10 है, तो 10 को अगर 10 में से आप माइनस करोगे तो आपका क्या प्रॉफिट होगा, ज़ीरो, कि ना तो आपको प्रॉफिट हुआ है ना ही आपको कोई लॉस हुआ है। लेकिन अगर वो आपका जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस अगर आपका 12 है, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस आपका 12 है तो वो क्या है, मोर देन 10 है, तो 2 रुपीज़ का क्या है, आपको प्रॉफिट हुआ है। और अगर इन कंडीशन अगर आपका वो लेस देन ज़ीरो है, दैट मीन्स लेस देन ज़ीरो मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपकी क्या थी 10 रुपीज़ और आपने उसको सेल किया है 8 रुपीज़ में, तो आपका 2 दैट मीन्स -2 जा रहा है, तो आपको यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी कंडीशन जो है वो ये नहीं है तो आपके सामने क्या प्रिंट होना चाहिए कि आपके साथ आपको लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो वो कितने परसेंट लॉस हुआ है। तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे, आप सिर्फ प्रिंट एफ की इंफॉर्मेशन डालोगे, आपके सामने स्क्रीन पर पूरा रिज़ल्ट आपके सामने शो हो जाएगा कि जब उसने इस प्राइस में कॉस्ट की है और इस प्राइस में उसने सेल किया है तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, और हुआ है तो कितने परसेंट हुआ है, लॉस है तो फिर कितने परसेंट हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अ लिस्ट ऑफ मार्क्स रैंकिंग फ्रॉम 0 to 100, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन। तो सेम आपका मैंने आपको एक प्रोग्राम अभी कराया है थोड़ी देर पहले ही, कि जिसमें आपको क्या है, स्टूडेंट की आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट के लिए आपको प्रोग्राम राइट करना था, जिसमें लाइक मैथ्स में था जो आपका मार्क्स था कि इतना होना चाहिए, फिज़िक्स के लिए इतना, केमिस्ट्री के लिए इतना, ग्रेटर दैन होना चाहिए, ठीक है। तो सेम वही आपका आपको प्रोग्राम राइट करना है कि उनके कितने कितने परसेंट उनके मार्क्स हैं, ठीक है। तो सेम है आपका। सो आपको आंसर मैं स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, तो आप आंसर का क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी आप इसको खुद ही सॉल्व करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है। देखिए आपको प्रोग्राम राइट करना है विच स्टेटमेंट दैट एग्जामिन द वैल्यू ऑफ कैर टाइप वेरिएबल। इसके अंदर देखो आपकी जो वैल्यू है वो किस में है, कैर टाइप में है, दैट मीन्स आपके कैरेक्टर वैल्यूज़ इसके अंदर यूज़ की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके प्रोग्राम में सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया गया है कि न्यूमेरिकल या फिर फ्लोट या फिर इंटीजर की जगह पर यहाँ पर कैर है, तो इसलिए कैर को यूज़ किया गया, कैर कलर। ये आपके क्या अल्फ़ाबेट्स के अंदर इसका रिज़ल्ट शो होगा कि वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जो भी है आपका
ठीक है। तो कैरेक्टर वैल्यूज़ को इसके अंदर यूज़ किया गया है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर कैर यूज़ करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कैर टाइप का पहले से हमें प्रोग्राम में बोला गया कि हमें कैर टाइप के वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। कॉल्ड कलर एंड प्रिंट वन ऑफ द फॉलोइंग मैसेज रेड इफ़ आइदर आर और आर इज़ असाइन। ठीक है, रेड हमारा कलर होना चाहिए कि अगर हमारे लिए आर और आर दैट मीन्स स्मॉल एंड कैप्स आर अगर हमारे लिए असाइन किया गया है। ग्रीन हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए अगर वो जी है तो स्मॉल एंड कैप्स जी है। ब्लू अगर वो स्मॉल और कैप्स भी है, और ब्लैक होना चाहिए इफ़ एनी अदर कैरेक्टर इज़ असाइन, अगर कोई और कैरेक्टर असाइन होता है तो हमारे सामने ब्लैक प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए सारी चीज़ें वही हैं, आपका सेम है। कलर आपके सामने सी दैट मीन्स आपके सामने कैरेक्टर का यूज़ किया गया है। ठीक है, कैर वर्ड टाइप्स का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे %c यूज़ किया गया है। और अगर फ्लोट यूज़ होता तो %f, और अगर इंटीजर यूज़ होता तो %d। तो अभी देखिए केसेस दिए गए हैं इसमें। ठीक है, हमारे सामने केसेस में क्या था, फर्स्ट केस क्या था आपका आर, स्मॉल आर और कैप्स आर। स्मॉल आर कैप्स आर अगर है तो प्रिंट क्या होगा आपके सामने, रेड प्रिंट होगा। एंड देन ब्रेक, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से क्या है ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा स्टेटमेंट से, हमारा जो भी हमारा लूप से बाहर आ जाएगी हमारा प्रोग्राम। ठीक है, और अगर स्मॉल जी या फिर कैप जी है तो हमारे सामने ग्रीन प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर बी है तो हमारे सामने ब्लू प्रेजेंट होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट दैट मीन्स तीनों में से अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे सामने क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ब्लैक प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ स्विच स्टेटमेंट दैट एग्जामिन द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल कॉल्ड फ्लैग। दैट मीन्स हमें क्या है, ऐसी स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ को क्या है यूज़ किया गया है, कॉल्ड फ्लैग, एंड प्रिंट वन ऑफ द फॉलोइंग मैसेज, कि जहाँ पर क्या है फ्लैग पर एक इनमें से कि एक ना एक मैसेज को क्या है प्रिंट किया जाएगा। फर्स्ट हॉट इफ़ फ्लैग वैल्यू 1, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हमारे सामने प्रिंट होना चाहिए हॉट, और अगर फ्लैग की वैल्यू 2 है तो हमारे सामने प्रिंट होना चाहिए ल्यूक वार्म। अगर फ्लैग की वैल्यू क्या है 3 है तो हमारे सामने शो होना चाहिए कोल्ड है, और अगर फ्लैग की वैल्यू तीनों में से ही कुछ भी नहीं है तो हमारे सामने क्या होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज हमारे सामने शो होना चाहिए। ठीक है, तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है आपका कि अगर आर आर है तो हमारे सामने रेड होना चाहिए, जी जी है तो हमारे सामने ग्रीन होना चाहिए। तो सेम है, इस प्रोग्राम को आप खुद ही अपने आप इसको राइट करें। बाकी आंसर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कि सेम प्रोग्राम है। आपको बस आपको क्या है केसेस आपके डाले गए हैं कि अगर केस 1 है तो हमारे सामने हॉट होना चाहिए, अगर नंबर 2 है तो ल्यूक वार्म होना चाहिए, अगर नंबर 3 है तो हमारे सामने कोल्ड होना चाहिए। एंड डिफ़ॉल्ट दैट मीन्स कि अगर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है तो हमारे सामने शो होना चाहिए कि जो हमारा आंसर है वो क्या है होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की दैट मीन्स डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, इस चैप्टर की हमारी क्या है बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।